हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन देख लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने होम पेज और नेविगेशन ड्रॉवर वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लिया था कोड का। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा सेकंड पेज जो कैटेगरी का है। कैटेगरी वाइज पूरा लिस्ट आता है और कैटेगरी वाइज पूरा लिस्ट दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो, जहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट रन करके रखा हुआ है। ये रहा, ये पेज है। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाला पेज है। यहाँ पर ऊपर जो आपको दिख रहा है ये पूरा कैटेगरी है और नीचे कैटेगरी वाइज पूरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, हमने स्वाइप रिफ्रेश रखा हुआ है। जैसे ही उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से रिफ्रेश हो जाता है। अभी यहाँ पर ये कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे उस तरीके से देखो डेटा पूरा चेंज हो जाता है। कुर्तीस के ऊपर करते हैं तो डेटा चेंज, यहाँ पर करते हैं तो डेटा चेंज हो जाता है। और ऑल में जितना भी है सब मिक्स में आ जाएगा। तो वन बाय वन हम कोड समझने की ट्राई करते हैं कि पहले तो कैटेगरी किस तरीके से आया और ऑन कैटेगरी क्लिक के ऊपर प्रोडक्ट किस तरीके से शो हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये बॉटम नेविगेशन बार को पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कैसे किसी भी तरीके से हमें कोई भी पेज फाइंड करना है तो हमें कोड को ट्रेस करना है। कोड को ट्रेस किस तरीके से करेंगे, हमें जाना है हमारे बॉटम नेविगेशन वाले पेज पर, जहाँ पर लास्ट वीडियो में हमारा ओपन ही था बॉटम होम स्क्रीन वाला पेज। तो यहाँ पर ये रहा ऑल कैटेगरी स्क्रीन। तो वहाँ पर सिंपली कमांड दबा के क्लिक करना है तो वो पेज पे ऑटोमेटिकली जंप कर देगा। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ऑल कैटेगरी स्क्रीन करके एक क्लास लिया है जिसको एक्सटेंड किया है स्टेटफुल विगेट के साथ। स्टेटफुल के विगेट के साथ जैसे ही हमने एक्सटेंड किया है तो यहाँ पर ऑन इनिट स्टेट का मेथड ऑटोमेटिकली बन गया। वहाँ पर हमने दो एपीआई कॉल की हुई है। एक है हमारी ऑल कैटेगरी एपीआई जिसके थ्रू हमें मिलती है सारी जितनी भी यहाँ पर ऊपर आपको दिख रही है ये कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। सेकेंड एपीआई यहाँ पर कॉल किया हुआ है सिलेक्ट कैटेगरी एपीआई जिसके अंदर हमने सेट स्टेट पास करवाया है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉवर की करके एक ग्लोबल की लिया हुआ है, ड्रॉवर करंट डिस्पॉन्स, मतलब कि अगर यहाँ से हम ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉवर ऑटोमेटिकली चला जाए, ठीक है। और बिल्ड के अंदर रिफ्रेश इंडिकेटर जो मतलब स्क्रॉल डाउन करते हैं रिफ्रेश इंडिकेटर, यहाँ पर क्या किया हुआ है सेम चीज़ दोनों ही एपीआई कॉल करवा दी है। फिर हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया है, बैकग्राउंड का कलर दिया है, की लिया हुआ है। ऐप बार के अंदर विगेट का ऐप बार जो ऊपर ये लोगो और ऑल कैटेगरी लिखा है वो यहाँ पर ऐप बार के अंदर हमने रिटर्न करवाया हुआ है। ये रहा ऑल कैटेगरीज और ये आइकन रख दिया हुआ है जो यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं वो आइकन, ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे, यहाँ पर। फिर तीसरा है ड्रॉवर, जो ड्रॉवर मतलब ये ओपन होता है वो ड्रॉवर हमने यहाँ पर लिया है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया ही दिया था पूरा ड्रॉवर का कोड। फिर बॉडी के अंदर हमने लिया हुआ है स्क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर बिहेवियर दे दिया हमने स्क्रैच। फिर यहाँ पर क्या है कॉलम के अंदर चिल्ड्रन और एक्सपांडेड के अंदर लिस्ट व्यू लिया है जिसको श्रिंक व्रैप ट्रू कर दिया है। श्रिंक व्रैप ट्रू के अंदर क्या होगा कि जो भी स्क्रॉल हो रहा है वो पूरा दिखेगा आपको, मतलब 2-3 डेटा है तो पूरा, अगर आप ट्रू नहीं करोगे तो पूरा स्क्रीन गायब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। अगर ट्रू नहीं करना है तो आपको साइज बॉक्स या देना पड़ेगा या उसकी फिक्स हाइट देनी पड़ेगी, तो ही मतलब ये लिस्ट व्यू आपको प्रॉपर वैसे दिखेगा। अभी यहाँ चिल्ड्रन में 2 विगेट बनाए हमने, सिलेक्ट कैटेगरी सेक्शन और दूसरा है सिलेक्टेड कैटेगरी लिस्ट सेक्शन। तो यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं कैटेगरी सेक्शन के अंदर क्या किया है। कैटेगरी सेक्शन के अंदर क्या किया है, एपीआई सिलेक्ट कैटेगरी मॉडल कैटेगरीज। तो ये हमने कहीं ना कहीं एपीआई के अंदर यहाँ से डेटा फिलअप करवाए। तो देखते हैं ये डेटा कहाँ से आया। कैटेगरीज में जाते हैं, ये मॉडल में आ गए हम लोग। मॉडल नहीं देखना है, ये पहला एपीआई हमारा कैटेगरी वाला। तो यहाँ पर हमने एपीआई कॉल करवाया है, ये रहा सेट स्टेट इज लोडिंग, ट्रू फॉल्स हुआ, यहाँ से ट्रू हो रहा है, फिर यहाँ नीचे कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। ये रहा, ये अब फॉल्स हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, डीओ फॉर्म डेटा, ये फॉर्म डेटा बनाया जिसमें हमने यूज़र आईडी पास करवाया, ब्रांच आईडी और कैटेगरी आईडी, ठीक है। अगर कैटेगरी आईडी पास नहीं हो रहा है तो 0 है, 0 का मतलब है ऑल डेटा हमें
सेंड करो। फिर क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल dio डॉट पोस्ट रिमोट ऑल कैटेगरी का लिंक दिया और डेटा फॉर्म के अंदर जो यहाँ पर डेटा का हमने फॉर्म डेटा बनाया वो पास करवा दिया। फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स में एक जो मॉडल हमने बनाया है, मॉडल बनाना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मॉडल किस तरीके से बनता है। तो मॉडल बनाया है, मॉडल के अंदर डेटा को पास करवा दिया। फिर यहाँ पर क्या किया है कि अगर कोड 200 मिल रहा है तो सेट स्टेट फॉल्स, मतलब जो हमारा इंडिकेटर स्क्रॉल वाला घूमता है वो चला जाएगा। और मॉडल के अंदर डेटा फिलअप करवा दिया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर डायलॉग भी हमें ये रहा प्रिंट सक्सेस, हाँ ये प्रिंट करवा दिया है कि डेटा सक्सेस हो गया, ठीक है। और सेट स्टेट करवाया है तो हमारा जो एपीआई है वो भी मतलब चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से ये सेट स्टेट पास करवाया है तो मॉडल के अंदर गया हमारा डेटा यहाँ पर ये वाले मॉडल पे। जैसे ही ये मॉडल के अंदर डेटा आएगा और यहाँ से सेट स्टेट होगा तो क्या होगा, जो हमारा कैटेगरी स्क्रीन के अंदर हम अभी देख रहे थे ऑल कैटेगरी स्क्रीन कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो इसके अंदर जैसे ही डेटा आया तो ये पहले तो दिखेगा साइज बॉक्स, अगर नल है तो साइज बॉक्स दिखेगा, अगर नल नहीं है तो यहाँ पर क्या दिखेगा, सिमर इफेक्ट दिया हुआ है। मतलब कि सिमर इफेक्ट जो डेटा नहीं होता है पर उसी का ही व्यू होता है और वो साइनिंग मारता रहता है, वो ऐसा सिमर इफेक्ट दिया हुआ है। फिर लिस्ट व्यू के अंदर क्या किया है, आइटम काउंट के अंदर हमने जितनी भी कैटेगरी है उसकी लिस्ट ले ली है। और यहाँ पर आइटम बिल्डर के अंदर कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का इमेज लिया है और कंटेनर बनाया है। कंटेनर के अंदर यहाँ पर हमने फेच नेटवर्क इमेजेस, जो कैटेगरी इमेज यहाँ पर ऊपर हमने वेरिएबल बना के लिया हुआ है, इंडेक्सिंग से पास करवाया है। देखो यहाँ पर कैटेगरी इंडेक्स, कैटेगरी का इमेज, उसी तरीके से कैटेगरी का नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, साइज बॉक्स के अंदर फॉन्ट ले लिया, जो यहाँ पर नीचे ऑल सूट्स कुर्तीस ये सब दिख रहा है वो वाला, तो उसका थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन कर दिया हुआ है हमने। कैटेगरी का नेम कैपिटलाइज, मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा, एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज। चाइल्ड सिलेक्टेड, अगर सिलेक्टेड है इंडेक्स तो ये दिखेगा, अगर नहीं है तो फिर कहाँ गया, हाँ चाइल्ड के अंदर इफ सिलेक्टेड इंडेक्स, मतलब जो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं अगर वही इंडेक्स है तो फिर यहाँ पर ऑल दिखेगा, अगर नहीं है तो फिर क्या दिखेगा, नल, हाँ तो कुछ नहीं दिखेगा तो नल। तो ये क्या कोड किया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर साइज बॉक्स के अंदर इज सिलेक्टेड, मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 पास करवाया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा तो 0 ही सिलेक्टेड आने वाला है। तो ऑल के ऊपर देखो ये ग्रीन दिख रहा है, आपको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन कलर आ गया। स्यूट के ऊपर करूँगा तो देखो स्यूट ग्रीन कलर का आ गया। तो यहाँ पर यही कोड किया हुआ है हमने कि एक तो कैपिटलाइज हो जाए और दूसरा ये अगर सिलेक्टेड है तो ग्रीन कलर हो जाए, ये रहा एप ग्रीन कलर, अदरवाइज़ वो ये रहा एप कलर तो ये ब्लैक कलर ही आएगा। तो इस तरीके से हमने ये कैटेगरी को यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के अंदर रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ वो भी एक बार हम देख लेते हैं। लिस्ट व्यू में देखो यहाँ पर स्क्रॉल एक्सिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ये दिया हुआ है तो वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा। अगर यहाँ पर मैं वर्टिकल कर देता हूँ, देखो एक बार कर ट्राई करते हैं वर्टिकल, तो क्या होता है, देखो ये वर्टिकल में पूरा स्क्रीन आ गया है ना, वर्टिकल के अंदर स्क्रीन आ गया। फिर कैटेगरी का लेंथ लिया और वहाँ से डिज़ाइन कर इसको प्रिंट कर दिया तो ये एकदम बढ़िया से इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम प्रोडक्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट हुआ है। तो एग्जैक्ट मतलब ऊपर हमने यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर रिटर्न करवा दिया है ये लिस्ट, और सेकंड अभी यहाँ से हमने रिटर्न करवा दिया है हमारा प्रोडक्ट का व्यू। तो ये रहा हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर। यहाँ पर बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स में क्या मतलब आएगा, अगर हम स्क्रॉल करते हैं ठीक है तो लास्ट में कैसे होता है, देखो ये जो इफेक्ट दिख रही है ये बाउंसिंग वाली है, मतलब स्क्रॉल नहीं हो रहा है पर फिर भी वो डेटा थोड़ा सा स्क्रैच होके एक बाउंस होके आता है ऐसे, तो इसको बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। आइटम का काउंट ले लिया है, ऑल प्रोडक्ट की लेंथ, फिर सेम एज इट इज़ आइटम बिल्डर इंडेक्स
कैटेगरी की इमेज ली है, कैटेगरी की इमेज लेके इंकवेल है, इंकवेल से मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल वाले पेज में जाएगा। डिटेल वाला पेज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए मुझे भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर डिटेल वाला जो पेज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल वाला जो पेज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। कंटेनर लिया है, कंटेनर में देखो ये पूरा कार्ड जैसा सेट किया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये कार्ड जैसा सेट किया हुआ है, बैकग्राउंड में वाइट। तो ये कलर दिया है, पैडिंग दे दिया है हमने 7 का, मार्जिन दे दिया है कुछ जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में स्टार्ट, मतलब कि स्टार्टिंग से ही हमारा जो भी हमारा आइटम्स हो वो स्टार्ट से हो, ना कि सेंटर या राइट साइड, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है, रो इसलिए लिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि डेटा हमारा जो भी आएगा फर्स्ट सेकंड हॉरिजेंटली आएगा, इसलिए रो यूज़ होता है वहाँ पर, स्टार्ट और स्पेस बिटवीन, ठीक है। अभी हमने फेच नेटवर्क इमेज, तो नेटवर्क इमेज, ये फेच नेटवर्क इमेज है वो लाइब्रेरी है हमारी, जो हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है। उसमें इमेज यूआरएल में पास करना है हमें हमारा इमेज का यूआरएल, और हाइट दे देनी है और विड्थ दे देनी है। फिर लोडर पैडिंग 15, बॉर्डर रेडियस, जो ये रेडियस आपको दिख रहा है वो 10 का दिया है। फिर बॉर्डर रेडियस का कलर जो थोड़ा सा शाइनिंग आपको दिख रहा है, इमेज फिट टाइप के अंदर वो फिट कर दिया है इमेज को। कंटेंट मतलब कि ये पूरा फैल जाएगा, कंटेंट मतलब पूरा जो भी बॉक्स बना है वो बॉक्स के अंदर फैल जाएगा, वो थोड़ा सा हाइट मार्जिन पैडिंग दे दिया है। फिर यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक्सपांडेड करके एक कॉलम लिया है। कॉलम इसलिए लिया है, यहाँ पर टाइटल, उसके नीचे प्राइस, फिर रेटिंग, और रेटिंग का जो दिख रहा है बार वो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम के अंदर मतलब कि एक के नीचे एक चीज़ें आएगी, तो पैडिंग, फिर दूसरा भी पैडिंग, तीसरा भी पैडिंग और फोर्थ भी पैडिंग, ठीक है। ये 4 पैडिंग हमने यूज़ किए हुए हैं। तो पहले पैडिंग के अंदर हमने क्या किया है, हमारा टाइटल दिया हुआ है। टाइटल के अंदर देखो हमने यहाँ पर एलिप्सिस यूज़ किया है। एलिप्सिस का मतलब ये होता है कि 2 लाइन मैक्सिमम ले लो, 2 लाइन के बाद में डॉट डॉट लग जाएगा, तीसरा लाइन हम टाइटल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फ़ॉन्ट दे दिया हुआ है सनफ्लावर करके, ये जो फ़ॉन्ट है वो सनफ्लावर फ़ॉन्ट है। वेट है, साइज़ दे दिया है, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट के अंदर नेम दे दिया हुआ है। नेम पूरा इंडेक्सिंग में आएगा, तो वो उसका पोजीशन लेके नेम दे दिया हुआ है। फिर दूसरा पैडिंग है हमारा प्राइस का, तो उसमें रो लिया हुआ है, लेफ़्ट साइड प्राइस, राइट साइड वैल्यू, इस तरीके 2 एक्सपेंडेड लिए हुए, फ्लेक्स वैल्यू 2, और फ़ॉन्ट दे दिया है ब्लैक, और यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर दे दिया है हमने ग्रीन, ये रहा ऐप कलर ग्रीन। फिर फोर्थ है हमारा रेटिंग, तो रेटिंग के अंदर तो डायरेक्ट ही हमने लिख दिया हुआ है रेटिंग 5.0, वो 5.0 हमारा डायनेमिक आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ 0 देखो कॉन्केट करवा दिया है। फिर फोर्थ है हमारा रेटिंग बार, तो रेटिंग बार देखो हमने विगेट रेटिंग बार, तो ये विगेट रेटिंग बार के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, ये रेटिंग बार, हाँ रेटिंग बार करके एक लाइब्रेरी है जो हमें डायरेक्ट यूज़ करनी है, और सारी लाइब्रेरी आपको pubspec.yml फाइल के अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने डायनेमिक थोड़ा सा इसका ये करवा दिया। ये प्रोडक्ट रेट है, जो रेट है उसको इनिशियल रेट के अंदर डबल के अंदर पास करवा के उतने ही स्टार हमने रिटर्न करवा दिए। जितना मतलब स्टार बनवाना है उतने हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं एक पास करूँगा, देखो वो भी पास कर देखते हैं हम, तो 1 स्टार आएगा सब जगह पर, और एरर आ गई 1.0। इसको स्ट्रिंग में हमने पास किया है इसलिए, सॉरी कहाँ गया रेटिंग बार हमारा, इसमें लास्ट ऑप्शन है हमारा रेटिंग बार, ये रहा। तो यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ रेटिंग, तो यहाँ पर ही मैं पास कर देता हूँ 1.0। अभी देखते हैं, एक ही स्टार बनेगा, देखो दूसरे जो भी स्टार थे वो इनविजिबल हो गए और 1 स्टार ही आया, जैसा था वैसा पहले जैसा कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ से इसका लॉजिक लगाया हुआ है। लॉजिक तो कुछ नहीं है, सिंपल है, लिस्ट हमने रिटर्न करवा दिया है। यहाँ पर जितने स्टार भेजने उतने स्टार बना के लिस्ट रिटर्न करवा दिया है, और वो यहाँ पर चाइल्ड के अंदर वो स्टार में दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड पेज, कैटेगरी का पेज, जो हमने समझ लिया है। अगर आपको इस पेज में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप फील टू फ्री मुझे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम दो चीज़ें समझेंगे। एक तो हमारा ये प्रोफाइल पेज समझ लेंगे, और दूसरा हम समझने वाले हैं प्रोडक्ट का डिटेल पेज। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारा एड टू कार्ट और ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।